किरण जी सब करता हूँ। अच्छा, मैं एक बात अपने आप लगा रहे थे और मेरे मन में कोई विचार चल रहा है। आज से लाखों साल पहले रहे हैं, कौन करता था? ऋषि मुनि करते थे। सुख की बात करें तो इस कार्य को ऋषि मुनि करते थे। अगर त्रेता की बात करें तो उस कौन करते थे? तो मैं बहुत गंभीर हूं, मेरे मन में एक विचार आया। त्रेता काल में इस कार्य को कौन किया? राम ने स्वयं किया था, गुरु वशिष्ठ ने किया था। द्वापर में इस कार्य को किसने किया? कृष्ण ने किया। और कलयुग में कौन कर रहा है? स्वामी राम तो कहीं बैठे हुए हैं ना, वो हमारे गुरु। इस कार्य को यहाँ कौन कर रहा है? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हम राम के सीधे सीधे वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम ऋषि के वंशज हैं? हर काल में अब अलग बात है कि हम सब जब त्रेता में रहे होंगे, द्वापर में रहे होंगे, सतयुग में रहे होंगे, तब हम लोग की वेशभूषा अलग रहेगी। लेकिन जब कलयुग में आए तो भले हमारे वस्त्र गेरुआ ना हो, हम जंगल और गुफाओं में ना रहते हो, लेकिन इस कार्य को शिवाजी पार्क में बैठ कर करते हैं। आप सब वही वंशज हैं जो त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में हर बार जन्म लेते हैं और योग की महिमा को गाते हैं, योग की महिमा को कराते हैं और योग का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए जरा, केवल मैं चिंतन करके इतना रोमांचित होता हूं। आपकी कक्षाओं में किसी का बीपी ठीक हुआ है कि नहीं? हुआ है? शुगर ठीक हुआ है कि नहीं? आपको आपकी कक्षाओं में लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक होने का दावा करते हैं कि नहीं? तो आप बताइए, क्या आपकी योग कक्षा हॉस्पिटल से कम है क्या? एक योग कक्षा हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल इसी बात की महिमा को सरकार समझ पाई और इसीलिए सर्वे स्वामी जी को बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप योग की अलग जगह दीजिए, हर गांव में एक योग कक्षा लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कहा कि मैं चाह के भी हर गांव में एक हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। बाबा जी, आप चाह जाए तो हर गांव में एक योग कक्षा हो सकता है। हमारी हर योग कक्षा एक हॉस्पिटल से ज्यादा है। अभी संजय स्वामी जी आस्था चैनल पर अब योग के और औषधियों लाभ को जो साइंटिफिक जो पैरामीटर है उसको समझा रहे हैं। अब सुबह क्योंकि आपको देखने का मौका नहीं मिलता, आप खुद योग करते हैं, लेकिन आप उसको फेसबुक पर कभी भी देख सकते हैं। बाबा रामदेव के फेसबुक पर कभी भी देख सकते हैं। आजकल केवल एक ही धुन लगी है स्वामी जी की कि इसको कैसे हम साइंटिफिक तरीके से प्रूफ कर सके। और इसके लिए ये सारा पैसा जो आ रहा है, लोग बोलते हैं बाबा रामदेव पैसा क्या करेंगे? जितना पैसा आ रहा है स्वदेशी के अभियान से, वो सारा पैसा इसी में खर्च हो रहा है। अभी बीच में उनके इस गति को देख करके लोगों ने एक प्रश्न लगा दिया कि आयुर्वेद, अब डॉक्टर्स बोलने लगे, सब में कुछ डॉक्टर, कि अब आयुर्वेद की औषधि खाएंगे तो आपके लीवर किडनी खराब हो जाएगी, आप दवा खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आप भस्म खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। वो साइड इफेक्ट बता रहे हैं। तो मैं आपको एक संदेश स्वामी जी एक दिन कह रहे थे, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आयुर्वेद में कोई भी औषधि नहीं है। चूंकि कोई भी दवा जो है ना, क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसे एनिमल ट्रायल किया जाता है, चूहों पर, मछलियों पर, सुअर पर, कुत्ते पर, अलग अलग जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है।
तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले भाई अब कोई चूहा मिले, वो बीमार मिले, ये कैसे पता चले हमको लीवर ठीक है कि नहीं, किडनी ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बीमार होने के लिए अपने कम वक्त आयुर्वेद में कोई दवा ही नहीं जिसे उसको बीमार कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथी की दवा लेते हैं, चूहे को बीमार करते हैं, पहले बीमार करते हैं, फिर अपनी दवा देकर के स्वस्थ करते हैं और तब उसका मेडिकल परीक्षण करते हैं। इसी परीक्षण को सभे स्वामी जी खूब प्रचार कर रहे हैं, जर्नल में प्रकाशित हो रहा है। और पहली बार इतिहास में पहली बार योग और आयुर्वेद को विश्व स्तर की जो पुस्तक है जनरल, उसमें प्रकाशित हो रहा है, उसमें सम्मान मिल रहा है। ये आप सबका पुरुषार्थ है, तप है, बल है और आपकी नियमित योग परीक्षा है। इसलिए आप बहुत बड़े कार्य में लगे हैं। अच्छा, मुझे क्या लगता है, मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, आपकी बात नहीं करता। मुझे व्यक्तिगत लगता है कि कभी सतयुग द्वापर त्रेता में मेरे से कोई गलती हो गई होगी और किसी ऋषि ने श्राप दे दिया होगा, जाओ कलयुग में तो जाओगे, काम तो योग का करोगे लेकिन रहोगे तुम आदमी बनकर। ठीक ऐसी अनुभूति होती है कि योग जो हम कर रहे हैं, अब पता नहीं कोई बीमार हो करके, कोई व्यक्तिगत भावनाओं से, कोई विचार से उत्कंठित होकर के, कोई अपनी इच्छा शक्ति से, कोई परिवार के दबाव से, कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से आप योग से जुड़े हैं। ये आप नहीं जुड़े हैं, ये आपका प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध योग से जुड़ा है। और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म अगर है तो वो योग है, क्योंकि योग हमें निरोगी नहीं करता, योग निरोगी के साथ हमें उपयोगी भी बनाता है। अच्छा, भारत स्वस्थ हो, भारत समृद्ध हो, कहते हैं, कभी चिंतन किया आपने, भारत समृद्ध हो, कैसे समृद्ध होगा? भारत तो केवल नाम है, जमीन का टुकड़ा है। भारत तब समृद्ध होगा जब भारत के रहने वाला व्यक्ति समृद्ध होगा। भारत खुशहाल कब होगा? जब भारत के रहने वाले खुशहाल होंगे। भारत स्वस्थ कब होगा? जब भारत के रहने वाले स्वस्थ होंगे। भारत गरीब कब होगा? जब भारत के रहने वाले लोग गरीब होंगे। दुनिया में बहुत सारे बल आपके साथ कार्य कर रहा है। किसी के साथ अर्थ का बल काम कर रहा है, किसी के साथ जन बल काम कर रहा है। नेता लोग क्या है? जन बल है। बहुत लोगों के पास धन बल है, बहुत लोगों के पास वाणी का बल है, बोलकर वो हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं, हजारों लोगों को जोड़ देते हैं, अभियान चला देते हैं। ये नकारात्मक भाव भी है, सकारात्मक भाव भी है। अब कोई आतंकवादी बनता है, वो भी तो वाणी से ही बनता है। उसको कुछ ऐसी बात कही जाती है, वो उद्वेगित हो जाता है और संसद उड़ाने के लिए शरीर में बम लगा के चला आता है। ये बड़ी बात है। तो किसी के पास वाणी की ताकत है, किसी के पास धन की ताकत है, किसी के पास जन की ताकत है, किसी के पास शरीर की ताकत है। वो शरीर की ताकत से, किसी की रूप की ताकत है, वो रूप की ताकत से वो काम कर रहा है। उसको देखने के लिए हजारों लोग चले आते हैं। अलग अलग ताकत कार्य करती है, लेकिन याद रखिएगा ये सारा ताकत एक ताकत के सामने बौना हो जाता है, जिसको आत्म शक्ति कहते हैं, आत्म बल कहते हैं, आत्म ताकत कहते हैं। और जिसके पास ये होता है वो दुनिया की किसी भी ताकत से वो ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए कभी भी मन में अगर विचार भी आए ना, योग के प्रति नकारात्मक भाव आए, नकारात्मक विचार आए, तो आप जरूर इस बात को सोचेंगे कि मेरे पास वो ताकत है, आत्मबल है मेरे पास, और इस आत्मबल से दुनिया की किसी भी ताकत को ढाहने की, तोड़ने की ताकत है हमारे पास। बीमारी की क्या औकात है? अभी इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी काफी डेवलप हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक बार जो है 2-3 दिन की जो है, कभी आपकी छुट्टी मिले तो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखिए आप। उसमें इंटीग्रेटेड जो थेरेपी वो सब सीखिए आप। यहाँ जो है ना शिवाजी पार्क में एकदम किसी दिन संडे के दिन या किसी विशेष अवसर पर सबको लेटाइए, हम उपलब्ध कराएंगे आपको। सबको, सबके पेट पर गर्म ठंडा सेक दे दीजिए। सब मतलब अपने को, बीमारी को चारों तरफ से घेर के मारना है। चाहे योग से मरे, आयुर्वेद से मरे, प्राकृतिक चिकित्सा से मरे, सूर्य के प्रकाश से मरे, या कोई पेड़ पौधे खाने से हमें मर जाए, बीमारी को घेर के मारना है। क्यों?
ईमानदारी के साथ कहता हूँ, एक व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक शराब पीता है, उसका कोई उपयोगी है? वो राष्ट्र के लिए कोई उपयोगी हो सकता है क्या? क्यों? वो नशे में। उसी तरह हमारे जो एक ताकत है ना, जो भारत को बर्बाद करना चाहती है, वो ऐसी ऐसी लीलाएं करती है। अब गुटखा चलाएगा। अच्छा, एक गुटखा जो हम सब नहीं खाते हैं, एक गुटखा अगर हम लोग मुंह में रख लें तो चक्कर आने लगता है। एक बार अगर गुल से मुंह धो लें तो लुढ़क जाएंगे हम लोग। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। अच्छा, आप जरा बताइए, एक दाना हमें बदहोश कर देता है, और जो दिन भर गुटखा खाता है, उससे राष्ट्र की बात सोची जा सकती है क्या? वो राष्ट्र चिंतन करेगा क्या? जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति व्यसन कर रहा है, क्यों कोई भी व्यसन है, क्रोध भी व्यसन है, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक क्रोधी है, चिंतन कर सकता है। अब आप मेरे को राष्ट्र चिंतन से क्या जरूरत है? भाई आपके पास, हमारे पास, दुनिया के पास, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ दायित्व है। किसी के पास पारिवारिक दायित्व है, किसी के पास कोई पति को देख रहा है, कोई पत्नी को देख रहा है, कोई बच्चे को देख रहा है, कोई परिवार को देख रहा है। हर तरह के दायित्व। देखिए, बिना दायित्व का कोई रह नहीं सकता। दायित्व में तो रह नहीं रहता। बस जब दायित्व का विस्तार, अच्छा दायित्व का विस्तार होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब भाई कोई विधायक है तो रात दिन यही प्रयास में रहता है कोई एमपी हो जाए, कोई एमपी है सोचता मंत्री हो जाए। तो विकास उसका स्वभाव है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा दायित्व बढ़े। तो आप जो बैठे हैं ना, वो सब दायित्व विस्तार करके बैठे हैं। आप अपने परिवार के दायित्व के साथ साथ आप अपने अड़ोस पड़ोस, गांव, राष्ट्र का भी आपने दायित्व उठा के रखा है कि हम अपने जीवन के दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक सामने खड़ा लाचार, गरीब, दीनहीन व्यक्ति को हमें मजबूत करना है। ये जो दायित्व है ना, यही पूजा है, यही भगवान को अच्छा लगता है, और यही सत्य है, यही दर्शन है, यही वेद है, यही उपनिषद है। इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। एक रोते हुए आंखों के आंसू को कोई एक बूंद आंसू अगर कम कर देता है ना, तो करोड़ों रुद्राभिषेक करने का शायद फल मिलता हो या न मिलता हो, एक बूंद आंसू पोंछ लेने का उससे ज्यादा फल मिलता है। वो सब आप काम कर रहे हैं, तो आप सब देव तुल्यादमी हैं, सब आप देवता हैं। आपके अंदर विराजमान देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, और इसी उत्साह के साथ आप लगे रहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अब आप सोचिए, जो काम हम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसको पूरा विश्व करने को तैयार है। तो ये गौरव का विषय है कि नहीं? अच्छा, आपने जो मान लीजिए आपने कोई फ्रॉक पहना है, कोई वो साड़ी पहनी है, तो वैसा अगर कॉमन हो जाए, प्रचार हो जाए, तो आपको क्या लगेगा? आपको गौरव महसूस होगा कि नहीं? तो मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा है। तो आप सोचिए, जब आप जो कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसको पूरा विश्व सम्मान दे रहा है, मुझे लगता है इससे बड़ा सम्मान हम लोगों को नहीं हो सकता। ये आत्मगौरव का विषय है। आत्मबल जागृत करने के लिए मैंने ये बात कही, और ये अगर जिसकी आत्म शक्ति जागृत है, उसको दुनिया की किसी शक्ति के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकता, और जो चाहेगा वो होगा। मैं ये कह रहा हूं ना, आपकी अगर आत्मशक्ति जागृत हो गई तो आप जो चाहेंगे वो होगा। क्योंकि प्रकृति में हर तरह की शक्ति विराजमान है, वो भी खोजती है, ढूंढती है, और अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा वेद के शास्त्र के हमारे शब्द कह रहे हैं। क्या कि भाई ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति में हर तरह की चीज विराजमान है, हर तरह के। इसमें पाप भी है, पुण्य भी है, बल भी है, क्षण भी है, हर तरह की चीजें विराजमान है। बस केवल और केवल जैसा आप चिंतन करते हैं, जैसा आप मनन करते हैं,
वैसी शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है, और जैसी शक्ति जुड़ जाती है वैसा आपका विचार हो जाता है, और जैसा आपका विचार हो जाता है वैसा आपका कर्म हो जाता है, जैसा आपका कर्म होता है वैसी आपकी ओरा बन जाती है, वैसा आपका संपर्क बन जाता है। वकील के मित्र वकील होते हैं, टीचर के मित्र टीचर होते हैं, योगी के मित्र योगी होते हैं, और रोगी के मित्र रोगी होते हैं। अब हॉस्पिटल में गया वो कैंसर उठाने के लिए 5-7 कैंसर के रोगी का एड्रेस लेके आ जाता है, बोलता है वहां पर रोगी है, वहां रोगी है, फोन पर पूछता है तुम्हारा क्या हाल है, रोगी पूछता है तुम्हारा क्या है, वो कहता है कीमो चढ़ रहा है, वो कह रहा है जा रहे हैं, वो कह रहा है डॉक्टर बुला रहा है, बस उसके रोगी हो गए, उसके मित्र हो गए। तो हमारे मित्र कौन होंगे? भगवान होंगे। हमारे मित्र कौन है? प्रकृति है। हमारा मित्र कौन है? ऋषि मुनि है। हमारे मित्र कौन है? बाबा रामदेव है। हमारे मित्र कौन है? आचार्य बालकृष्ण जी है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आप अपने चिंतन को ऐसे प्रत्येक दिन धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाइए। जितने आपके चिंतन ऊपर होंगे उतनी आपको आध्यात्मिक शक्ति, ऋषि की शक्ति, प्रकृति शक्ति, आत्मशक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ये सारी शक्तियां आपको नवाजती रहेंगी, सम्मानित करती रहेंगी। और मुझे लगता है कि ये जो अवसर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको खूब धूमधाम से मनाइए। और मैं पुनः एक बार मैं आप सबको पटना सिटी वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के उस धरती पर मैं आमंत्रित करता हूँ। हालांकि कल सरेंद्र जी कह रहे थे यहाँ भी लोग होना चाहिए कि चूंकि फॉरेस्ट वाले लोग आते हैं तो थोड़े से लोग यहाँ भी देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ आइए। और मैं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, वहाँ जो जगह है वो मात्र 1000 लोगों के लिए जगह है। 1000 लोग तो वहाँ लोकल लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ उस मिट्टी में तो ताकत होगी। मैं जब अयोध्या गया तो मुझे वहाँ की हवाओं को देखकर, वहाँ की नदियों को देखकर, भूमि को देखकर लगा था मुझे सब जगह राम राम दिख रहे। तो जहाँ जन्म लिया है वहाँ पुरुष भगवान, अच्छा गुरु गोविंद सिंह की हर जगह पूजा होती है। अच्छा कोई